सच बताओ गुंजन, आखिर तुम गिरी कैसे? माँ थी ना तुम्हारे साथ? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? मेरे गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं मयंक। मैं जल्दबाजी में चल रही थी, कुछ सोचते हुए पैर फिसल गया और मैं गिर गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ, अब से मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। पता है बेटा, ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी भी लापरवाही बहुत नुकसान दे सकती है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा आगे से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंटी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? हम वही करने जा रहे थे बिंदिया, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। गुंजन को देखा कैसे उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, और एक हम हैं। अगर हम उसकी जगह होते ना तो हम कभी माफ नहीं करते, लेकिन एक गुंजन है। हम इतनी गलत हरकत कैसे कर सकते हैं, इतना कैसे गिर सकते हैं हम, कि जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं हम उसे कोस रहे थे। जी आंटी जी, आप जानती हैं ना इस मोमदिल के लिए आपको क्या झेलना पड़ सकता है? सच्चाई कहीं महंगी और कड़वी साबित ना हो जाए। और मयंक के रिएक्शन के बारे में सोचा है आपने? अरे वो तो पहले ही आपसे नाराज है, ये पता चला तो कहीं आपसे नाता ना तोड़ दे। मम्मा सोने दो ना मम्मा, क्यों तंग कर रही हो? बंद करो उसे। गुड मॉर्निंग। सपना देख रही थी क्या? गुड मॉर्निंग रचना। पता है, मम्मा भी बिल्कुल मुझे ऐसे ही उठाया करती थी, फ्रेश एयर लेने के लिए। सॉरी। चलो फ्रेशनअप हो जाओ, उसके बाद नाश्ता कर लो, फिर दवाई जो लेनी है। जी मैडम जी। गुड मॉर्निंग मिसेस गर्ग। ये देखिए, मैंने अपने होने वाले बेबी के लिए क्या बनाया है। मयंक घर के हाथों बना एक स्पेशल ब्रेकफास्ट। अच्छा भैया, तो ये आपकी चाल थी? अरे कैसी चाल? इसमें चाल वाली कौन सी बात है? मयंक सच सच बताओ, ये नाश्ता तुमने बनाया? हाँ गुंजन, और नहीं तो क्या। हमारे भैया सुपर शेफ जो है, उन्हें क्या क्या नहीं आता पूछो। तुम ये बताओ कि तुमने इस उपमा में डाला क्या? सूजी, अदरक और पानी। रियली? और अदरक को इतना बारीक काटना पड़ता है कि टेस्ट आए लेकिन बिल्कुल पता ना लगे। हे भगवान, ये उपमा बनाया है या फैलाया ज्यादा है? ये महारानी जी का नाश्ता ना हो गया, दावत हो गई है जैसे। ये नहीं होता कि टेस्ट करवा ले, कम से कम हमारे दिल को आराम ही आ जाए। पता नहीं किसके बच्चे के लिए इतनी हाव बकत हो रही है। आंटी जी क्या है? बिंदिया, तुम? आप परेशान क्यों लग रही हैं? अरे रिलैक्स, मैंने नर्स से बात कर ली है। उसने कहा कि जब डॉक्टर के बताए हुए बाकी के टेस्ट्स करेगी तो चुपके से पैटर्निटी टेस्ट भी साथ में ही कर लेगी। सच्ची? हाँ आंटी जी, सच। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बाहर आपका इंतजार कर रही है, आप जाकर उससे बात कर लीजिए। हम क्या बात करेंगे? तुमने बात नहीं की? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था आंटी जी कि पैटर्निटी टेस्ट करते कैसे हैं।
और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें, थोड़ा पटाना पड़ता है ना। अच्छा, वो कह रही थी कि अगर गुंजन को हम पैटर्निटी टेस्ट के लिए डॉक्टर की क्लिनिक लेकर जाते तो वो बेस्ट होता, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है, तो घर पे ही टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए आपको उसे पटाना पड़ेगा आंटी जी। I mean, देखिए ना, आखिर हूं तो मैं बाहर वाली। अगर मैंने चुपके से उसे पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहा और वो भड़क गई तो? हे भगवान। लेकिन आप तो होने वाले बच्चे की दादी हैं, आपका तो हक बनता है। तुम कितनी समझदार हो बेटा। कल को अगर गलती से भांडा फूट गया तो मार पड़े तो आपको पड़े, मैं क्यों मरूं भला। ठीक है बेटा, वैसे हम ये सोच रहे हैं अगर तुम नहीं होती ना तो क्या होता हमारा। अरे ऐसा क्यों कह रही है आंटी जी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। और सुनिए, उसे ना थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। अरे हाँ, हम दे देंगे, तुम घबराओ मत। अब वो क्या है ना कि शक कह लो या वहम, एक बार टेस्ट हो जाएगा ना, हमारे मन को आराम पड़ेगा। चलो। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये किसका फोन है? हेलो। अरे भाई, मेरा माल किधर है? माल निकालो। क्या? जल्दी निकाल मेरा माल। हाँ, नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? आंटी जी आप चलिए, मैं बस अभी आई। ठीक है। माल? कैसा माल? अरे पैसा, जो पैसा मैंने तुझे दिया था। किस बात के पैसे? कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम तो बताइए, किससे बात करनी है आपको? अरे तुझसे बात करनी है। और किससे बात करनी है? हमसे बात करनी है? लेकिन क्यों? सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये सही नंबर है। जब पैसा देने का वक्त आया तो रॉन्ग नंबर हो गया। अजीब लोग हैं। ये तुम्हारा फोन है? अब हाँ, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, वो किस बात के पैसे मांग रहा था, धमकी भी दे रहा था। हमें लगा कि तुम्हें कोई क्यों धमकी देगा, और वो भी किस लिए? पक्का रॉन्ग नंबर होगा, इसलिए हमने कट कर दिया। अच्छा किया। और एक मिनट, आकाश मौसा जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुमने उनको अपना बायोडाटा नहीं भेजा। हाँ नहीं, हाँ नहीं क्या? वो घर में इतनी टेंशन थी ना, तो मैं भूल गई। आजकल मैं भेज दूंगी पक्का। विंध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ। हाँ लेकिन तुम। हाँ, वो मैं भी एक्चुअली यही सोच रही थी। वो ये ऐसे SMS करते करते शायद गलती से यहाँ आ गई, वरना मैं पता नहीं किसके कमरे में घुस जाती। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आप गुंजन के कमरे में जा रहे होंगे ना? आइए आइए। एक मिनट, तुम जाओ। माँ, सिस्टर, आप यहाँ? माँ, सिस्टर,
आप यहाँ? अरे बताओ ना, हमारा बेटा कुछ पूछ रहा है तुमसे। क्या कर रही थी तुम यहाँ? ये क्या बताएगी बेटा, हम बताते हैं। अरे यहाँ बैठकर ये फल खा रही थी। ऐसे में हमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? गुंजन की देखभाल के लिए इसे यहाँ बुलाया है या फिर महारानी बनके यहाँ बैठकर फल खाने के लिए बुलाया है? प्लीज जाइए और गुंजन को उसकी दवाइयां दे के आइए प्लीज। माँ, वैसे नॉट बैड। हाँ, घर के पूरे काम के साथ आप गुंजन की तबीयत और इस नर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। नॉट बैड। अरे याद आया, ये सैलेड गुंजन को देके आना, मैं भी आया। सॉरी। दिया, नर्स ने कहा है कि वार्ड बॉय किट लेकर आएगा। हमने उसे ना तुम्हारा नंबर दे दिया है, तुम्हें कॉल करेगा वो। मुझे? अरे तो क्या हो गया? और सुनो, किट के बारे में ना किसी को कानो कान भनक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आंटी जी, आपने उसे मेरा नंबर क्यों दिया है? बिंदिया, वो देखो ना, खाना ही नहीं बना है अभी तक। तो खाना बनाने में जरा हमारी मदद कर दो ना। जी जी आंटी, जरूर। सीमा, जाओ जाकर ये दूध गुंजन को दे दो, हम खाना बना लेंगे। नहीं दीदी, खाना बना लेंगे हम, रोज का काम है, बन जाएगा। ऐसे मत करो सीमा, कल से तुम गुंजन से नहीं मिली हो। ये केसर का दूध देना तो एक बहाना है। हम चाहते हैं कि तुम उससे जाकर मिलो। हाँ, अब शैल आंटी ठीक ही कह रही है। मिलने में क्या हर्ज है आंटी जी, आप जाइए ना। अच्छा ठीक है, लाइए। किसी से बात करके अपना मन हल्का कर लो या फिर एक डायरी रखो, लेकिन अपने मन में दबे मत रहने देना। बात तो सही है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था, क्यों ना अब भी ब्लॉग लिखकर उस पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूं। इस ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए? सीता का संग्राम। मैंने बचपन में अपनी नानी दादी से एक नहीं कई बार रामायण की कहानी सुनी। हर बार उस कहानी में बड़ा मजा आता था, खास तौर पे वानर सेना के किस्से और भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन और दोनों का अमर प्रेम। लेकिन इस सब रोमांच में एक बात मुझे हमेशा परेशान करती थी कि इतना कष्ट सहने के बाद भी सीता को आखिर अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। जब मैंने ये सवाल अपनी मम्मा से पूछा तो उनका जवाब हमेशा यही होता था कि उस जमाने में ऐसा सब करना पड़ता था। लेकिन आज जब आप और मैं 21वीं सदी में जी रहे हैं तो जमाना कुछ ज्यादा बदला नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न विचारों वाली शहरी लड़की हूँ जो एक मिडिल क्लास और काफी हद तक खुले ख्याल वाले ससुराल में शादी होकर आई। लेकिन जब आज भी मुझ जैसी को ये परीक्षा देनी पड़ रही है तो यकीनन हमारे देश के कम विकसित और दूर दराज इलाकों में औरतों के लिए ऐसी अग्नि परीक्षा आम बात होगी। शायद उन औरतों और लड़कियों को ऐसा एक नहीं कई अग्नि परीक्षाएं आए दिन देनी पड़ती होगी। मैं आप सबसे पूछती हूँ, हालात ऐसे अब तक क्यों हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिंदिया, घंटी किसने बजाई अभी?
वो ओह, कुरियर आया है, दिखाओ तो। सिर्फ गर्ग निवास लिखा है, पूरा पता नहीं लिखा। किसने भेजा है, कहां से आया है? और तुमने ले भी लिया, ऐसे कैसे? दिखा। अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब लगता है गलती से आ गया होगा, है ना? हो सकता है, लेकिन गर्ग निवास तो लिखा है, इसका मतलब हमारे लिए आया होगा। खोल के देखते हैं, फिर पता चलेगा। आ गया? कब से हम इंतजार कर रहे थे। ओह, तो ये आपके लिए आया है? हाँ, वो हमने ना अपने हरिद्वार वाले भैया से कुछ मंगवाया था। रचना, मैं भी बस अभी आई। हाँ, मैडम, वो आपका ब्लड सैंपल लेना था। ब्लड सैंपल? अब कौन सा टेस्ट करवाना है? वो डॉक्टर ने कोई टेस्ट बताया है। डॉक्टर ने मुझे तो किसी टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। घर में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बार डॉक्टर से फोन करके पूछ लेती हूँ। फोन कहाँ गया मेरा? आंटी जी, अब क्या? हम तो अंदर नहीं जाएंगे। अरे नहीं आंटी जी, आपको जाना ही पड़ेगा। कहीं उस नर्स ने कुछ बक दिया तो? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो होगा, कोई नाम तो बताया होगा ना टेस्ट का। वो मुझे नहीं पता मैडम। वो जो आंटी जी है ना। आंटी जी जाइए ना। वो आपका। तुम कर क्या रही हो? और ये फोन लैपटॉप बेटा तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है ना। आराम करने को कहे तो आराम करो। और तुमने अभी तक जूस नहीं दिया और ना ही ब्लड का सैंपल लिया है। मम्मी जी, आपको इस टेस्ट के बारे में पता है? हाँ, वो हमने तो, हमारा मतलब है कि डॉक्टर ने करने को कहा था। अब खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से खोल लो और जाओ ना। अजीब बात है, डॉक्टर ने मुझसे कुछ भी मेंशन नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी जी को बताया ना, तो फिर बस लो, टेस्ट लो। हे भगवान, सब ठीक हो। हम जो कर रहे हैं घर की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये लो बेटा, जूस पी लो। थैंक यू मम्मी जी। अब मम्मी जी आप भी बैठिए ना। नहीं, वो हमें रसोई में काम है।
लाइक्स और कमेंट्स। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने सारे लोग मेरा ब्लॉग पढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा खुश हो या उदास। कमेंट्स पढ़ के तो पता चल रहा है कि ये हमारे समाज की कितनी बड़ी समस्या है, तभी तो लोग इससे रिलेट कर पा रहे। पता नहीं ये पिछड़ी सोच कब बदलेगी। हो गया। मुबारक हो आंटी जी, जैसे तैसे हमारा काम हो ही गया। अब जब एक बार रिपोर्ट्स आ जाएंगे ना तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन सच्चे दिल से कह रहे हैं, अगर तुम नहीं होती ना तो हम ये कभी नहीं कर पाते बेटा। बेटा हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे दे समझ में नहीं आ रहा हमें। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं? आपने मेरे लिए इतना किया है, मुझे धन्यवाद करके पराया मत कीजिए। मैं भी क्या आपको थैंक यू कहूँ? नहीं, अपनों में क्या थैंक यू, क्या सॉरी। सीमा, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे। तुम्हें पता है क्या हुआ है? गुंजन को सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया है? दीदी बताइए ना क्या? अरे यही कि तुम पीहू के लिए गोंद के लड्डू बना रही हो, उसे भी चाहिए। इसीलिए हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि अब के बाद तुम जो भी खास चीज बनाओ ना, दोनों के लिए बनाना, पीहू और गुंजन के लिए। अच्छा। गुंजन, हमने तुम्हें बिस्तर पे आराम करने के लिए कहा ना, तुम फिर से उठ के आ गई। हाँ मौसिमा, बस अभी वापस जा रही हूँ। पहले मुझे मम्मी जी से कुछ बात करनी थी, टेस्ट के बारे में। क्या कहा तुमने? किसके बारे में? वो आज विद्या, अरे तुम जो साड़ी लाई थी मार्केट से खरीद कर, दीदी को नहीं दिखाई तुमने? साड़ी? हाँ वही जो हमें दिखा रही थी। वो वाली साड़ी। हाँ आंटी जी आइए ना, मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। कौन सी? अरे आइए ना, आइए तो सही। चलिए चलिए चलिए। क्या पूछना है? मम्मी जी, टेस्ट के बारे में पूछने से पहले मुझे आपसे कुछ और पूछना है। जो कुछ भी आपने बच्चे के बारे में कहा वो दिल से नहीं कहा था ना? और मेरे गिरने से आपको भी उतना गुंजन, तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो कि तुम हमारी वजह से गिरे? तुम यही कहना चाहती हो ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे दिलासा दे दे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस सब के बारे में नहीं सोचूं, लेकिन बार बार यही ख्याल दिमाग में आ रहा है। प्लीज एक बार मुझे कह दीजिए कि जो कुछ भी आपने बच्चे के बारे में कहा वो दिल से नहीं कहा। देखो गुंजन, हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता ना तो तुम अब तक टेस्ट करवा चुकी होती। ये क्या किया आपने? हमारा समाचार पत्र का पृष्ठ गुम कर दिया। हैं? कौन सा? क्या कर दिया? अरे मैं पूछ रही थी तुम ये बिजनेस वाला पेज क्यों पढ़ रहे हो? आपका इस बात से कोई संबंध है? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। तुम क्या, अरे तुम क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हो? वैसे तुम्हारी शक्ल बिजनेसमैन टाइप्स है। चौड़ा माथा, तेज आंखें, तुम चाहो तो अपना बिजनेस कर सकते हो। जी नहीं, हम यहाँ अपने काका की सहायता करने आए हैं। हमारे पास कुछ 50,000 रुपए हैं जो हम लगाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। $50,000? बस 50,000? ओहो, पहले बताया होता। वो क्या है ना,
मेरे पास ना तुम्हारे काम का एक बंदा है, मतलब मेरा दोस्त है। और तुम एक काम करो, तुम ये 50,000 रुपए ना मुझे दे दो। और वो जो मेरा दोस्त है ना, अगर उसने तुम्हारे 50,000 को 50 लाख ना बना दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। 50 लाख? कोई जादूगर है क्या तुम्हारा दोस्त? क्यों नहीं हो सकता? ऐसे झूठे सपने दिखाना बंद करो बिंदिया। और ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें पैसे रातों रात डबल या ट्रिपल हो जाए। इसलिए भैया आप ऐसी बातों में मत पड़िए। और तुम बिंदिया क्या कह रही थी इन्हें? आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये तुम्हारा दोस्त फ्रॉड लगता है। और ऐसे लोगों के बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। सच। पुलिस? नहीं रचना, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। वो ऐसा ही होगा, फ्रॉड टाइप का। देखो ना, मुझ मासूम को कैसे अपनी बातों से फंसा लिया। लेकिन थैंक यू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम बहुत होशियार हो रचना। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। कुंजन, रचना, तुमसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना। देखो कुंजन, सच सच बताना, तुम्हें हमारी कसम, क्या चाची जी तुम्हें अब भी फोर्स कर रही हैं पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए? झूठ मत कहना गुंजन, प्लीज बताओ। हाँ। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। वो ब्लॉग, एक आम लड़की, वो तुम ही हो ना गुंजन, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि नेट पे उसका बहुत डिस्कशन चल रहा है। हमने अभी अभी तुम्हारा लास्ट ब्लॉग पढ़ा। और गुंजन, तुम बिलीव नहीं करोगी, उससे कितने सारे लाइक्स मिले हैं। और गुंजन, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने अपने एक ब्लॉग से उन सारी लड़कियों का दुख दर्द सबके सामने पेश किया है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। हमने अभी अभी सारे कमेंट्स पढ़े गुंजन, और पता है तुम्हारे उस ब्लॉग से कितने सारे लोगों में जागरूकता पैदा होगी। और जहां जागरूकता हो वहां कुछ भी रोका नहीं जा सकता गुंजन। और गुंजन, किसी ना किसी को आगे आकर इस प्रॉब्लम का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन रचना, ये बात घर में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। घर में पहले इतनी मुसीबतें, और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज गुंजन, तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये एक आम लड़के का ब्लॉग है, तुम्हारा, हमारा या किसी का भी हो सकता है। इसलिए किसको क्या पता चलने वाला है। इसलिए गुंजन घबराओ मत, अपनी जंग जारी रखो, और हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।